Welcome to the Kukhars officials. This is Megha Parashar. I am selected as sub-inspector in CBI through CGL 2023 and हमारे साथ है विनय भाटी। तो विनय, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, रैंक, कहाँ से आप आते हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने CGL 23 के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 67 आई। ओके, अब और कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा CGL का फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था और इससे पहले मैंने CHSL दिए थे 3। ओके ओके, ठीक है। आप अपनी पोस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कौन सी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, क्या है? मैंने GST इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है ओके दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक है। आपकी स्कूलिंग वगैरह बैकग्राउंड, आप हिंदी मीडियम से ना? हाँ जी। आपकी थोड़ा स्कूलिंग वगैरह के बारे में, बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन, उसके बारे में। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग अपने होम टाउन बीकानेर से ही की थी, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के अंदर। और 11th के अंदर मैंने 11th के बाद में साइंस मैथ्स के अंदर पढ़ाई की थी PCM के अंदर। ओके ओके, ग्रेजुएशन में? और फिर BSc ग्रेजुएशन में भी वही BSc PCM। ओके, उसके बाद आपने SSC CGL? हाँ, मतलब उसी के अंदर ही जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, अच्छा उस टाइम ही मैंने स्टार्ट कर दी थी तैयारी। अच्छा अच्छा, तो आपका कॉलेज के साथ ही तैयारी हाँ। स्टार्ट हो गई? हाँ, कॉलेज के अच्छा जब फर्स्ट ईयर था उस टाइम में कोविड के अंदर से ही वहीं से स्टार्ट कर दी थी। मेरे भाई ने स्टार्ट की थी उस टाइम। ओके। हाँ, तो वो उस टाइम CHSL 20 हमारा मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उसके साथ में उन्होंने मेरे को भी बताया, मतलब जितनी सारी डिटेल जानकारी होती है SSC और के बारे में, वो मेरे भाई ने कलेक्ट की थी सबसे पहले। तो उसने सबसे पहले मेरे को बताया कि SSC नाम का कोई एग्जाम होता है। उसे पूरा इंट्रोडक्शन कराया कि मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पूरा प्रोसीजर होता है। तो वो सब चीजें उसने बताई मेरे को। और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन के साथ दी थी। CHSL 20 हमारा पहला अटेम्प्ट था अच्छा, ठीक है। और तो अभी आप उसमें वर्किंग प्री नहीं है, भी अभी क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट सिलेक्शन है नहीं, ना? अभी तक। हाँ, फर्स्ट सिलेक्शन। ओके, तो आपका स्कोर कितना था मेंस में अभी फाइनल? मेंस में मेरा फाइनल स्कोर था, फिर अभी जो रिवाइज आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग 335। 335। पर हाँ आपको जी। सेक्शनल याद है सारे सब्जेक्ट वाइज स्कोर? हाँ, सेक्शनल और तो अब मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 78 है। एंड इंग्लिश के अंदर 123 है। एंड GK में 56 है। 123 आपका। आप हिंदी मीडियम से हो ना? काफी अच्छा हाँ। स्कोर है। तो आप थोड़ा, हाँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत डर होता है कि हमारे अच्छा स्कोर नहीं आ हम्म। सकता इंग्लिश में। तो आप हम्म। थोड़ा वो स्ट्रेटेजी बताओ अच्छे से कि कैसे आपने इतना अच्छा स्कोर किया इंग्लिश में। हम्म। पहले तो मेरी स्कूलिंग और थी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही, लेकिन वो सब मैंने उस टाइम में इतनी इंग्लिश सीख ली थी, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी अच्छे तरीके से बस। उसके अलावा इंग्लिश अगर कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ सकता था। इतनी अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी जब तक मैं SSC की प्रिपरेशन में आया था तब तक भी। और जब मैं आया तो वही है कि मतलब भाई ने जैसा स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको कि ये चीजें करनी है, तो वो कैब मैंने उस टाइम में स्टार्ट की थी, थोड़ी बहुत की थी। एक बारी हुई नहीं थी सही तरीके से, तो क्योंकि एग्जाम बीच में आते रहते थे और जब तो तक सिलेबस जो कंप्लीट बुक होने है, आपने बुकें कहाँ से, कौन सी बुक से रेफर की? ब्लैक बुक है, एमपी पब्लिकेशन की, काफी बुक्स है, हाँ। तो एक हाँ, पर्टिकुलर तो कौन मैंने सी ब्लैक बुक आपने ब्लैक फॉलो बुक से की? की। ब्लैक ब्लैक बुक बुक, से। ठीक। हाँ जी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वगैरह उसके लिए लाइक क्लोज टेस्ट होता है उस सब के लिए? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पहले तो मैंने इतना इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया था, बट क्योंकि अब CHSL जब 22 तक मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हम्म, उस टाइम बीच में तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन भी साथ में चल रही थी, तो इतनी मेरे को टेंशन नहीं थी उसकी। CHSL 22 जब लास्ट में नहीं हुआ, उसके बाद मेरी उस टाइम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी इसी साल के अंदर, 23 के अंदर, 2023 के अंदर ही था। तो उस टाइम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी और तब मैंने सोच रहा था मतलब कि क्या किया जाए। तो उस टाइम में एक विकास ताया करके है, हम्म, पिछले लास्ट ईयर के टॉपर थे, उनमें से उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया था कि इंग्लिश माध्यम नाम का एक ऐप होता है। उस टाइम तो सिर्फ एडिटोरियल्स आते थे उसके, अब उसके बाद उन्होंने ऐप भी बना लिया। तो उससे मैंने अपनी जो इंग्लिश की है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वहां से मेनली प्रैक्टिस की थी, और साथ में बाद में मैंने पिनेकल खरीदी तो उसकी भी प्रैक्टिस की थी। उसमें PQRS, जंबल सेंटेंस और जितने भी थे वो किया था मैंने। उसी से मेरी प्रैक्टिस होने लगी धीरे धीरे। अच्छा। और जीएस के लिए, जीएस में आपका स्कोर? GS में मेरा स्कोर 56 था। क्वाइट डिसेंट। तो जीएस के हाँ। लिए आपने कैसे सोर्सेस फॉलो किए? कोई बुक वगैरह GS के या लिए फिर मैं ऑनलाइन?
बुक्स और मैंने रिसेंटली स्टार्ट तो की थी, लगभग जितने भी एग्जाम होते थे हर एग्जाम के बाद में मैं स्टार्ट तो करता था रिसेंटली के अगला एग्जाम के लिए रिसेंटली कंप्लीट करनी है, हम्म, बट वो हो नहीं पाती थी मेरे से। थोड़ी बहुत बार मैंने की थी, आधी आधी करके रिसेंट भी की हुई थी मेरे, और रिसेंट काफी अच्छी है वैसे तो, हाँ। अगर कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन मेरे से हुई नहीं थी। तो फिर मैंने बाद में CHSL जब CGL 23 की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम में एक सर है अपने, परमार SSC करके। हाँ। हाँ, तो उनके बारे में मैंने को पता चला था, और उनकी मैंने PYQ सेशंस थे वो अटेंड किए थे, फिर वो करने लगा। उसके बाद उनके कुछ बैच का भी कुछ पार्ट था, वो भी मैंने किया था। पॉलिटी और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो मैंने उन्हीं से किया था मेरी लास्ट में जीके जो थी। तो और ये तो बाकी पूरी जीके वैसे मैंने हर यूपीएससी के बार, लिए परमार एसएससी से हुई है, एक तरह से बोल सकते हाँ हो। लास्ट में, हाँ लास्ट में क्योंकि सिलेक्शन जब हुआ है उस टाइम मैंने परमार SSC से ही पढ़ी थी तब। हम्म। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस अब तो काफी आने लग गए हैं और अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं। जैसे इस बार भी तीन हाँ। चार क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे करंट अफेयर्स के, बिल्स वगैरह हम्म। स्कीम्स हो गई तो वो आप कहाँ से प्रिपेयर हाँ, करते थे? करंट अफेयर और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि करंट अफेयर में वो पूछ तो कहीं से भी लेता है, हाँ। तो उसमें वो था, मतलब कुछ क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं। जैसे हम्म। एक ही कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से पूछता है, तो मैंने वो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया था। जैसे कि अवार्ड्स और हो गए, हम्म। स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हो गई, उन सब पे ज्यादा फोकस किया था मैंने, कि जितना जो ज्यादा जो मेनली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हो जाए। बाकी पूछने में तो वो तो 3 साल पहले तक को भी करंट अफेयर मान सकता है SSC। तो उसी वजह से मैंने इतना ज्यादा तो डीप में नहीं पढ़ता था। जब भी एग्जाम होता उससे 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ पहले मैं वो करने लग जाता करंट अफेयर, 6 मंथ्स ओके। की या फिर 1 साल तक पहले की, तो कहाँ से फॉलो इंपॉर्टेंट करते हो? इंपॉर्टेंट कोई करंट। पीडीएफ या फिर कोई मैगजीन समथिंग क्या? हाँ, उसके लिए हम मतलब अलग अलग सोर्सेस इस्तेमाल करता था, लेकिन मोस्टली हर बार जो मैंने की थी वो स्पीडी की थी। स्पीडी। हाँ, स्पीडी से हर बार, जो स्पीडी के अंदर टॉपिक वाइज करंट अफेयर दे रखा होता है, वो हम्म। टॉपिक वाइज में स्पोर्ट्स वाली अच्छे से कर ली और अवार्ड्स वाली अच्छे से कर लेता था। टॉपिक हम्म। वाइज करंट अफेयर वहीं से की थी मैंने। ओके, ठीक है। तो आपने जीएस के नोट्स बनाए थे या फिर वीडियो लेक्चर्स और वो जीएस करते? के मैंने नोट्स बनाए थे, अभी लास्ट टाइम जब हुआ था उस टाइम में मैंने बनाए थे। PYQ सेशंस लिए थे यूट्यूब पे जो परमार सर ने, उनके भी मैंने बनाए थे, और साथ में जो कुछ सेशंस मैंने वहां से लिए थे उसकी मैंने प्रिंट निकलवा लिए थे। जो पेड ओके। बैच के सेशन थे उनकी मैंने प्रिंट निकलवाए थे सीधे, और तो मैथ्स वहां से। मैथ्स के लिए मैथ्स थोड़ा सा इस बार मतलब था, है ना, हाँ, स्ट्रेसिंग था। तो कैलकुलेट। मैथ्स के लिए कैसे हाँ, आपने प्रिपरेशन मॉक वगैरह क्या? मैथ्स में जैसे मैं बताया ना, मैंने अब तैयारी तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो फर्स्ट जब अटेम्प्ट दिया था उसमें तो इतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं थी, और ना कहीं से मैंने ज्यादा कोर्स किया हुआ था। हम्म। तो फिर बाद में CGL 21 का जब मेरे भाई का एग्जाम था, CGL आपने मैथ्स के लिए 21 कोई का, कोर्स नहीं लिया? नो नहीं मतलब। बाद में लिया ना, बता रहा हूँ, आ रहा अच्छा। हूँ, उसी पे आ रहा था। तो CGL 21 के लिए जो मेरे भाई ने किया था, उसके बाद CGL मेंस के लिए, 21 मेंस के लिए सुपर 100 का कोर्स लिया था मेरे भाई ने। अच्छा। तो उसी से मेरा भाई वहां पे तो मेंस की तैयारी कर रहा था, और साथ साथ में मैं उसी से ही लगभग मैंने जितना सिलेबस किया है मैथ्स की है, वो उसी हम्म, कोर्स से की है। अच्छा CGL अच्छा 21 का अच्छा। जो सुपर 100 था, उसी हम्म में हम्म बेसिक्स और जो मैंने पहले पढ़े थे वो मेरे बड़े भाई से पढ़े थे, हम्म। क्योंकि मेरा बड़ा भाई पहले आ गया था इस तैयारी के अंदर, तो उसको नॉलेज थी हर चीज की, तो वो वहां से ओके पढ़ा ओके। बताते रहता था मेरे हम्म। तो बेसिकली मैथ्स तो आपने दोनों ने मिल बांट के कर लिया भाइयों ने। सही है, को। वैसे हाँ, कुछ कोई तो लोग सुपर साथ में 100 से होते हैं तो उसमें हो अच्छे गया से था, करते उसके हैं। बाद दिक्कत नहीं है कभी मैथ्स में। हाँ जी। ओके, और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग में स्टार्टिंग में एक बैच लिया था, मतलब उसमें रीजनिंग हमने सुमित सर से की थी। अन अकेडमी पे एक बैच लिया था मेरे भाई ने, तो उस पे थी, सुमित सर से की थी। 1 मंथ के अराउंड हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मैंने सुमित सर का कोर्स लिया था, अन अकेडमी पे मेरे भाई का बैच लिया हुआ था, उसमें सुमित सर का जो कोर्स था, वहां से हमने लगभग अराउंड 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लिया था रीजनिंग का सिलेबस जितना था। उसके बाद से अब रीजनिंग मेनली प्रैक्टिस पे ही है, मेरा तो मानना ये है कि अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी रीजनिंग पे पकड़ होती जाएगी। तो अब रीजनिंग अगर मेरे को अगले भी अटेम्प्ट देना होता CGL तो इसका तब भी करनी पड़ती, क्योंकि रीजनिंग मेनली प्रैक्टिस पर ही बेस्ड है। तो उसके लिए फिर मैंने पिनेकल से प्रैक्टिस की थी, और साथ में टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल मार्क्स होते हैं हम्म। वो देता रहता। तो उससे रीजनिंग के अंदर बाद में दिक्कत आनी बंद हो गई। और व्हाट अबाउट फुल मार्क्स, मतलब कि सेक्शनल मार्क्स भी दिए थे आपने, फुल मार्क्स मतलब कैसे रूटीन था उसका? हाँ। कि कुछ लोग होते हैं रोज देते हैं, कुछ लोग वीकली हम्म। देते हैं। तो उसके लिए क्या हम्म। प्लेटफॉर्म फॉलो किए और कैसे देते थे, शेड्यूल क्या होता था मॉक का और एनालिसिस कैसे करते थे? हम्म। पहले तो मैंने जब CGL 22 मेरे भाई ने दिया था,
अटेम्प्ट। उसके बाद मेरा भाई और मैं भी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा था, और सीएचएसएल मेंस होना था मेरे बाद में। तो तब तक हम क्या करते थे कि हमारे ग्रुप बना रखा था, मेरे भाई का ही ग्रुप था कोई, उस ग्रुप के अंदर हम मॉक लगाया करते थे, टारगेट मॉक्स अच्छा। मेंस के। तो प्री नहीं, प्री का एग्जाम होने वाला था, मेंस भी था मेरा आगे, लेकिन हम देते मेंस के थे। तो जब तक मेरा सीजीएल प्री हुआ था, उससे पहले भी अराउंड मैंने 50 टू 60 मॉक दे दिए थे मेंस तक के। हम्म। तो ओके। वहां से मैंने अच्छी मॉक के अंदर प्रैक्टिस आने लग गई थी, अच्छे मार्क्स आने लग गए थे, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन अराउंड 300 के आसपास आने लग गए थे मार्क्स। एक फिर फ्रेशर्स बाद बच्चों में को फ्रेशर्स हम्म, बच्चों को ना एक ये होता है कि उनके शुरू में मार्क्स वो देते हैं, ऑब्वियसली कम मार्क्स आएंगे, हम्म, अच्छे तो नहीं आएंगे। तो उन्हें हाँ ना एक वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा याद हो कि आपके फर्स्ट पहली बार मॉक दिया तब तैयारी शुरू की कितने नंबर थे, और अभी तो ऑब्वियसली सेलेक्टेड हो चुके हैं, तैयारी तो शुरू उन्होंने की बच्चों थी के तब लिए मेरे शायद कंपेयर क्यों करेंगे? लगभग इतने ही मार्क्स थे, 60 कितने? टू 70 के बीच में ही मार्क्स थे मेरे टू हिसाब से, हंड्रेड में से इतने सिक्सटी कुछ ही मार्क्स। सेवेंटी हाँ, 200 में से 60 या 70 के बीच में मार्क्स थे, जो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट मॉक दिया था मैंने उसके हाँ, अंदर। इतने ही होते हैं, जैसे किसी के 80 आ रहे हैं, हाँ, किसी के 90 आ रहे हैं, तो वो हाँ, बहुत ना डिमोटिवेटेड फील करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें इतने हाँ, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा पता लगे कि जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके भी शुरू में इतने ही आते थे, हाँ। है ना? इनिशियली इतने ही आते हैं, फिर बाद में मेन तो कंसिस्टेंसी, जितने ज्यादा आप मॉक लगाते रहते हो, थोड़ा बहुत एनालिसिस करते रहते हो, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाता है। धीरे हाँ। धीरे करके जितने जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, उस हिसाब से मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। हम्म। और क्या रूटीन होता था, मतलब पढ़ाई का कैसे, कितना पढ़ना है, क्या जीके वगैरह, इंग्लिश एक बार वो थोड़ा सम अप करके कि रीजनिंग मैथ्स कैसे क्या फॉलो किया, पीवाईक्यू लगाए तो कैसे, बेसिकली मेन फोकस थोड़ा एक एनालिसिस, मॉक का एनालिसिस करके आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया 60-70 से, और फिर सिलेक्शन। हम्म। तो मैं तो इसी साल के बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन कर रहा था लास्ट टाइम्स की। तो लास्ट टाइम में मेरा यही था कि जब भी मैं मॉक लगाता तो मेन फोकस इसी चीज पे रहता था कि, क्योंकि अब जब तक इस लास्ट फेज में आता है, सबका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, आपको सब पता है लगभग। तो जब भी आप मॉक दोगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ कमियां मिलेगी ही मिलेगी, तभी आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। हम्म। तो उन्हीं कमियों पे फोकस किया करता था मैं तो, कि जो भी कमी आ रही है, जैसे मैथ्स के अंदर हो गया, कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो वो तो होती रहती है सिली तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन उसको दिल पे नहीं लेते ज्यादा, कि सिली हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बेसिक ही, अगर कॉन्सेप्चुअली अगर मिस्टेक है हाँ। मैथ और रीजनिंग के अंदर, तो उसको दोबारा से कर लेते, यूट्यूब से या फिर किसी कोर्स में कोई होता तो उससे दोबारा कर लेते मैथ और रीजनिंग के लिए। तो इंग्लिश जैसे में जब ऐसा था कि एनालिसिस के बाद नोट्स वगैरह बनाते थे, जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हाँ, उनके लिए, या एनालिसिस की एक कॉपी रख रखी थी मैंने मैथ और रीजनिंग के लिए। हम्म। जो जो क्वेश्चन नहीं होता था उसको मैं लिख लेता था, क्योंकि मेनली जो दिक्कत आती थी मेरे की, क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन होती है ना, उसमें वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, तो वहां हम्म। पे मेरे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक हुआ करती थी। जैसे कुछ वो मंथली सबकी बात कर रहा है, लास्ट में जाकर पूछते पूछते वो एनुअली पूछ लेता है कि एनुअली सैलरी बता दो। तो वो वहां पे मिस्टेक जो लास्ट लाइन के अंदर जो खेलता है ना, तो वहां पे मिस्टेक्स आया करती थी, जो सिली मिस्टेक्स मोस्टली होती है वो इसी तरीके से होती थी मेरी। ओके। और इंग्लिश जीएस में कोई प्रॉब्लम है सच, मतलब या मॉक्स वगैरह का वो भी इंग्लिश एनालिसिस जीएस में करते थे मेरे, आपने? हाँ, इंग्लिश जीएस इनिशियली मेरी इंग्लिश और जीएस ही मेन रीजन रहा था कि मेरा सीएचएसएल 21 और 22 में सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ। था, उसमें मेन रीजन जीके और इंग्लिश का ही रहा था। हम्म। तो उसी को मैंने लिया था कि मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक है, जो चल रहा है चल रहा है, हम्म। लेकिन इंग्लिश और जीके इंपॉर्टेंट है। तो उसको मेन फोकस बना करके मैंने एक तो सीजीएल मेंस के लिए एक बैच लिया था अमन सर का। उसमें उन्होंने प्रैक्टिस भी करवाई थी हर किसी की, पहले टॉपिक वाइज करवाई थी प्रैक्टिस, और उसके बाद अपने मेंस की मॉक जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। ओके, तो आपने उतनी वो सीखी? वहां से मैंने अच्छी प्रैक्टिस की थी। हाँ, फिर बाद में मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश में पहले कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे जो सीएचएसएल 22 का जो मेंस था, उसके अंदर मेरे 87 मार्क्स थे 120 में से। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश में ओके, 87। 87 मार्क्स थे। उसके बाद फिर वो बैच लिया, तो वहां पे कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे गेन होता रहा, और फिर आपने लास्ट में तो बहुत जाते अच्छा जाते बूस्ट रिवीजन के किया है लिए। 87 से सीधे 123। हाँ, वही मेन कॉन्फिडेंस और की खेल था, तो वो कर लिया। उसके बाद मैंने खुद को ऐसा नहीं रखा कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा कमियां रहे, हम्म। कमियां थोड़ी बहुत तो रहेगी वैसे तो, और बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हो जाए पूरा। मेरे भाई ने जितना मेरे को समझा रखा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट ही बनाने से, इसके हाँ। अलावा नहीं देना बाद में। तो और जितनी कमियां थी वो सब मैंने इसी के अंदर लगभग पूरी कर ली थी।
कंप्यूटर, हालांकि इस बार थोड़ा सही था पेपर इतना, बट स्टिल तैयारी तो करनी होती है, तो कंप्यूटर के लिए क्या हाँ, तो रिसोर्सेज कंप्यूटर भी कैसे मेरा, पढ़ाई? मैं करंट अफेयर्स की तरह ही डील करता था मैं कंप्यूटर को। एग्जाम जब होता तो उससे 1 and 1.5 month पहले स्टार्ट कर देता कंप्यूटर भी, करंट ओके। अफेयर्स के साथ में। उसके हम्म। लिए मैंने आरबी वाले शुभम जैन सर जो हैं, उनकी हम्म। पीडीएफ ली थी। वो वहां से पीडीएफ ली थी, और वो पीडीएफ करता रहता था। अगर उसमें दिक्कत आती तो वो वीडियोस पे शिफ्ट कर लेता मैं। उनकी वीडियोस भी पड़ी थी उसी टॉपिक्स के लिए, तो वो कर लेता। ओके। उसके ठीक बाद है। कंप्यूटर में हो जाता मेन। एक टाइपिंग वगैरह आपने एग्जाम टाइम पे स्टार्ट की होगी? हाँ, टाइपिंग का टाइपिंग क्या वगैरह स्ट्रेस मैंने रहता है वैसे बच्चे सीएचएसएल को? 22 का जब देने वाला था उस टाइम में, सीएचएसएल 22 का जब देने वाला था उस टाइम में मैंने की थी। अच्छी प्रैक्टिस की थी एग्जाम से, मतलब जब प्री क्लियर होता है उसी टाइम से, प्री जब देकर आया था उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी मैंने। क्योंकि पता था कि जब मेंस होगा उसी सेम दिन ही होनी है टाइपिंग। हाँ। इसके लिए तो मैंने सीएचएसएल जब 22 का प्री हुआ था, उसके बाद मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी डेली। ओके। और प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में कोई ऐसी मिस्टेक्स या ऐसे चैलेंजेस की, मतलब इससे थोड़ा ये हो कि हाँ ये मिस्टेक्स की और ये नहीं होनी चाहिए, तो एस्पिरेंट्स को थोड़ा लगता है कि आप कोई सजेशन देना चाहो कि ये मिस्टेक्स मैंने हम्म। की है, कोई बच्चा ना करे, फ्रेशर्स को थोड़ा वो मेन सजेशन गाइडेंस यही होता है, है। सीएचएसएल जो मैंने 22 के अंदर जो मेन गलती की थी कि मैंने, मैथ और रीजनिंग मेरी अच्छी थी, फिर भी मैं हम्म। उसी में घुसा रहता था दिन भर कि मेरे को मैथ और रीजनिंग में पूरा नंबर लाना है। तो वो लगभग मार्क्स तो लगभग आ गए थे, बहुत 170 के आसपास थे मेरे सीएचएसएल 22 के अंदर। लेकिन फिर इंग्लिश और जीके मेरे बहुत कम रह गई थी जी। जीके में मेरे 17 थे और इंग्लिश में मेरे 120, वन सॉरी 87 मार्क्स थे, ये 120 में से। यूजुअली नहीं होता है, तो लोग मेन वही मैथ्स था। और रीजनिंग पे हाँ, ज्यादा फोकस करते हैं। मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और इंग्लिश जीके उसी वजह से रह जाती है, क्योंकि इंग्लिश जीके में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप आराम से कवर कर सकते हो। हम्म। बिल्कुल। और तो फिर बाद कैसे में उस पर फोकस किया। सोशल मीडिया, सोशल साइट्स अबाउट ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसे क्या हैंडल किया? हाँ, पहले तो यूज किया करता था, बट बाद में जब जब भी मेरा एग्जाम होता तो उससे पहले मैं बंद कर देता था। जैसे इस मतलब बार भी एकदम मैं कट ऑफ लगभग नहीं हो सकते ना उसके, बेसिकली? हाँ एकदम कट ऑफ तो मैं इंस्टाग्राम भी मेन दिक्कत देता है मेरे हिसाब से। टेलीग्राम तो चलता है, टेलीग्राम पे तो आप ग्रुप, मेन जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स थे बस उसी पे रखता था मैं। हाँ। यहाँ पे जैसे मेरे एक भाई का ग्रुप था वो, और एक ये खूंखास वाला ग्रुप था, बस मेनली मेरे दो ही ग्रुप रहते थे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए आरबी वाले हो गए, और दो तीन चैनल्स जो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते रहते कि क्या हो रहा है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए, बस वैसे चैनल रखते थे। हम्म। जिसमें चैट्स हो रही है वैसे ग्रुप में थोड़े अवॉइड ही करता था। एक तो एडवांस मैथ्स के लिए बच्चों को थोड़ा होता है ना, एडवांस मैथ्स आपने बेसिक्स कैसे किए थे? बेसिक्स और मेरे ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड से था, तो हो गई, ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं थी। बाकी और उस बैच से, जो सुपर 100 वाले बैच से किया था, उसमें हमने कॉपी जो बना रखी थी उसी से बार बार प्रैक्टिस करता रहता था। और अगर कुछ दिक्कत आती तो यूट्यूब पे देख लेता था। पवन अच्छा। राव सर जो थे उनसे मैंने थोड़ी सी ज्यादा ज्योमेट्री लास्ट में की थी। हम्म। पवन राव सर की जो यूट्यूब पे दे रखा है, उनसे की हाँ। थी, क्योंकि मेरे को लगा कि ज्योमेट्री में दिक्कत आ सकती है। तो हम्म। लास्ट में ज्योमेट्री भी की थी उनसे। अलजेब्रा और मेंसुरेशन वगैरह वो भी पवन राव हाँ, सर से? एल्जेब्रा मेंसुरेशन फिर नहीं, फिर वो नहीं की थी, वो मैंने उससे की थी ना। उसके बाद एक किरण जो थी, किरण की बुक आती है, उससे हम्म। प्रैक्टिस करता रहता था। हम्म। और तो बाकी टेक्स्ट अपनी बुक और पीवाईक्यू मैं के अगर लिए कुछ, किरण बुक फॉलो की है ना, प्रीवियस ईयर हाँ की? पीवाईक्यू की सिर्फ मैथ्स के लिए, सिर्फ मैथ्स के मैथ्स के लिए? लिए मैंने किरण बुक की थी। हाँ, इंग्लिश बाकी वोकैब सब्जेक्ट्स के के लिए लिए मैंने आपने पिनाकल यूज की। ब्लैक बुक? हाँ, हाँ इंग्लिश के लिए वो की थी ब्लैक बुक, वोकैब के लिए ब्लैक बुक मेनली, ओके ओके ओके। और बाकी और पिनाकल रीजनिंग में पीवाईक्यूज के जो लिए। है क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह जो नया पोर्शन ऐड हुआ है रीजनिंग का, बेसिकली हम्म। पहले पैटर्न अलग था, जैसे आप बोल रहे हो 20 भी अभी हाँ। दिया था, तो 20 के बाद हाँ। 21 में भी सेम था, 22 और 23 में अपना ना इस बार तो और भी हम्म। रीजनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है, तो उसके लिए क्या आपने प्रिपेयर हम्म। किया था, कैसे? क्योंकि वो मॉक्स में भी वो क्वेश्चंस कम ही होते थे जहां तक मुझे पता है, तो हम्म। उसके लिए तो ये है कि आप अलग से या तो पढ़े हो या आपने एक बस खुद से सोच के आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आपने वो कैसे प्रिपेयर किए थे क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह? उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, मेरे को वीडियोस वाले नाम तो नहीं याद था। एक तो इवन वाले सर थे, उन्होंने करवा रखी थी। हम्म। यूट्यूब पे प्रैक्टिस ही थी उसमें मेनली, हम्म। तो वो वहां से की थी। इसके अलावा कुछ अड्डा 24/7, वहां पे कुछ पीडीएफ थी उसमें, क्रिटिकल बैंकिंग रीजनिंग वाला, पे। मतलब सिर्फ हाँ बैंकिंग वाला? बैंकिंग वाली जो थी, हाँ बैंकिंग वाली जो थी, वो पीडीएफ की थी मैंने कुछ, अड्डा ओके। 24/7 से। ठीक। कोई एडवाइस सजेशंस फॉर एस्पिरेंट्स?
फॉर एडवाइस अपनी सजेशंस एक ही है मेंटल कि हेल्थ भी ठीक रखने के लिए, एग्जाम में स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। एग्जाम में से उसको हैंडल करने के लिए यही था कि मतलब जैसे हमारे परमार सर ने एक बार दिखाया था, एग्जाम से कुछ ही दिन पहले दिखाया था, मतलब कि एकदम मन को शांत रखो, अपने आसपास की चीजों को फील करो आंखें बंद करके, कोई आवाज आ रही है तो मेडिटेशन। सिर्फ ध्यान करके बस, हाँ लगभग मेडिटेशन जैसा ही होता है कि हम्म। एग्जाम जब होने वाला है आपका तो उससे पहले एकदम मन को शांत कर लो और बस अपने आसपास की चीजों को सुनो, हम्म। महसूस करो वो चीजों को बस, वैसे रह करके तो उससे मन थोड़ा शांत हो जाता है, आपके मन में ज्यादा चीजें नहीं आती, फिर आप हम्म। एक चीज पे फोकस कर सकते हो। ओके ओके। ठीक है। ठीक है, अभी आप कोई आगे प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी वगैरह या कुछ और, या फिर नहीं, जीएसटी अभी तो कुछ इंस्पेक्टर? प्लान नहीं है, अभी तो कुछ नहीं प्लान है, अभी तो ऐसे ही जो चल रहा है चलने देते हैं, उसके बाद करेंगे 1-2 साल के बाद देखते हैं, अभी एज है वैसे। ओके, तो आपने जीएसटी इंस्पेक्टर ही क्यों सेलेक्ट किया? आपकी रैंक, आप कोई भी पोस्ट और सेलेक्ट कर सकते थे। हुँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें पहले तो मैं ये चाहता था कि मेरे को घर में मिल जाए, होम स्टेट ना। हम्म। हाँ, होम स्टेट मिल जाए कि मेरे को अपने आस-पास घर के आस-पास कहीं मिल जाए, तो उसके लिए मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट किया था, और किसी के अंदर मेरे घर के यहाँ पे पोस्ट नहीं थी राजस्थान के अंदर। ओके। तो उसके लिए मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट किया था। फिर बाद में मेरे भाई का भी सीएसएस के अंदर हो गया था, हम्म। तो उसलिए हम दोनों ने सोचा कि दिल्ली में ही हो जाता है, तो मैंने फिर दिल्ली ऑप्ट कर लिया। ओके, फैमिली हुँ, गेट टुगेदर। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक हुँ, यू विनय, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक हुँ, आगे के लिए। आप अच्छे इंस्पेक्टर हो, प्रमोशंस हो, और जो भी आपको थैंक यू आपकी मैम। जर्नी अच्छी रहे। ठीक हुँ, है, हुँ, थैंक यू। थैंक यू।